जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 42, जो आपके हरियाणा सिटी RRB NTPC ग्रुप डी SSC MTS के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन रहेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डेली दोपहर को 12 बजे आपको चैनल के ऊपर ये क्लास देखने को मिलती है। अगर आप हरियाणा सिटी की तैयारी कर रहे हैं और हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, जहाँ पर आपको मात्र में दोस्तों 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की जो PDF है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। मात्र में दोस्तों 100 रुपये के अंदर 7 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर। इसी के साथ मेरे दोस्तों आपको डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके और डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट। और उसके साथ ही मेरे दोस्तों आपको जो क्लास देखने को मिलती है, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास। डेली रात को 2 क्लास लाइव चलती है, 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश की क्लास। तो चलिए कल सबसे पहले हम एक क्वेश्चन कल का होमवर्क का देख लेते हैं। मैंने आपको कल क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था। हर क्वेश्चन आपको लास्ट में होमवर्क के रूप में मिलता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कोलकली, झिंगा दसाई, कोली या घूमर? तो राइट ऑप्शन है झिंगा दसाई जो है वो झारखंड की संथाल जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा झिंगा दसाई नृत्य किया जाता है। पाइका और गोलवारी नृत्य भी संथालों के द्वारा किया जाता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? माटी अखोरा, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, सत्रिया से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और सत्रिया कहाँ का है? असम का है। माटी अखोरा भारत के सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और सत्रिया कहाँ का है? असम का है। हर साल मनाए जाने वाले गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार उत्सव का नाम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। हर साल मनाए जाने वाले गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार उत्सव का नाम ओडिसी नृत्य शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक के नाम पर रखा गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हर साल मनाए जाने वाले गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार उत्सव का नाम ओडिसी नृत्य शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक के नाम पर रखा गया है और उनका नाम है गुरु केलुचरण महापात्रा। लाई हारोबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। लाई हारोबा भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। लाई हारोबा भारत के मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। गुरु बिपिन सिंह इस नृत्य शैली के निर्देशक, नृत्य रचनाकार और गुरु थे। गुरु बिपिन सिंह निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? कथक, कथकली, मणिपुरी या ओडिसी? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हैं। गुरु बिपिन सिंह इस नृत्य शैली निर्देशक, नृत्य रचनाकार और गुरु थे। खेमराज को लोक संगीत और कूद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह लोक नृत्य कौन से राज्य का है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, खेमराज को लोक संगीत और कूद नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। खेमराज को लोक संगीत और कूद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर राज्य का है। यह नृत्य मुख्य रूप से लोक देवता को अभिवादन करने के लिए किया जाता है। यह रात्रि में सितारों की चमक के नीचे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाता है, उदय शंकर को। किसको जाना जाता है? उदय शंकर को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को माना जाता है। उसकी मूल रूप से नृत्य में किसी भी प्रकार की पृष्ठभूमि नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रामकृष्ण तालुकदार को सत्रिया नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह नृत्य शैली कौन से राज्य से संबंधित है? तो सत्रिया कहाँ का है? असम का है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, असम का है। रामकृष्ण तालुकदार को सत्रिया नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह नृत्य शैली असम राज्य से संबंधित है। सत्रिया नृत्य असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर आधारित है। इस नृत्य की उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्री संत शंकरदेव को जाता है।
नाटी, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी कौन से राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नाटी लोक नृत्य भारत के हिमाचल प्रदेश का है। नाटी नृत्य संगीतकारों के साथ लोगों के एक समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नृत्य समूह में पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित होते हैं, जिसका नेतृत्व प्राय चमर पकड़े हुए एक पुरुष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी कथकली से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, कथकली। नल चरित्रम नाटक कथकली भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। यह नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है और कहानियों का नाटकीय कारण करती है, जो भारतीय महाकाव्यों से अनुकूलित है। कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? कथक के बनारस घराने के जो संस्थापक थे उनका नाम था जानकी प्रसाद। ठीक है, जानकी प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। कथक के बनारस घराने के संस्थापक जानकी प्रसाद थे। कथक एक पारंपरिक नृत्य शैली है जो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। इसके नृत्य शैली के 3 मुख्य घराने लखनऊ, जयपुर और बनारस में स्थित हैं। कथक पारंपरिक भारतीय नृत्य की एक पुरानी शैली है। भोर ताल नृत्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भोर ताल नृत्य असम में प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। भोरताल नृत्य असम में प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से असम के बारपेटा नामक स्थान के आसपास बिहू उत्सव के समय आयोजित किया जाता है। इस नृत्य की उत्पत्ति वहाँ की शास्त्रीय कलाओं से हुई है। यह एक अत्यधिक ऊर्जावान और अभिव्यंजक नृत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नर्तकों का कौन सा समूह कथक से संबंधित है? तो कथक से संबंधित कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सितारा देवी, शाश्वती सेन और उर्मिला नागर, जो कथक से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभना नायडू और सोपर सुंदरी भी आपको बताया था, यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है, उससे संबंध रखते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई आपके यहाँ से। सितारा देवी, शाश्वती सेन और मिल्ला नागर शास्त्रीय नृत्यकों का समूह कथक नृत्य संबंधित है। कथक पारंपरिक भारतीय नृत्य की एक पुरानी शैली है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अलर मेलवल्ली, जो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस अन्य नृत्य की भी प्रतिपादक हैं? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए ओडिसी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अल्लर मेलवल्ली भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, जो ओडिसी नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो ओडिशा में उत्पन्न हुई थी। इस नृत्य शैली में शरीर की अमूर्त भंगिमाओं की सौंदर्य व्यवस्था से संबंधित है। प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यंगना मंगलाचरण भट्टू पल्लवी आदि है। नेक्स्ट, कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम आपको बताने हैं कौन से हैं। एक जयपुर है, एक बनारस है, बनारस लिखना चाहिए, बनारस लिखा है बनारस। ठीक है, बनारस, और एक लखनऊ है। ऑप्शन नंबर ए। कथक नृत्य जयपुर, बनारस, लखनऊ 3 अलग अलग शहरों में पाया जाता है। इन शहरों के नाम पर ही घरानों का नाम रखा गया है। कथक नृत्य मुख्य रूप से उत्तर भारत में विकसित हुआ था। यह मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन था, जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाते थे। गुरु यशधर आचार्य को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर बी लोक नृत्य। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, लोक नृत्य। गुरु यशधर आचार्य को लोक नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राउत नाच निम्न में से किस राज्य के अंदर प्रसिद्ध है? तो आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ के अंदर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। राउत नाच छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध है। यह नृत्य यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य में प्रमुख रूप से पुरुष और बालक भाग लेते हैं। जोरावर सिंह जाधव को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी गुजराती लोक नृत्य। एक गुजराती लोक नृत्य जिसका नाम है रूप भवई। भवई लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। उसके अंदर जोरावर सिंह जाधव को सम्मानित किया गया था पद्मश्री से 2019 के अंदर। नेक्स्ट, जोराव सिंह जाधव को गुजराती लोक नृत्य
रूप भवई नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री भारतीय नागरिकों को भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो रायगढ़ घराना कौन से नृत्य शैली से है? कथक से। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, कथक घराने से संबंध रखता है। रायगढ़ घराना कथक नृत्य शैली से संबंधित है। रायगढ़ घराना सभी घरानों में नवीन घराना है। इस घराने की स्थापना जयपुर घराने के पंडित जयलाल, पंडित सीताराम, हनुमान प्रसाद और लखनऊ घराने के पंडित अच्छन महाराज और पंडित लच्छू महाराज ने रायगढ़ के महाराज चक्राधर सिंह से आश्रय प्राप्त करके की थी। नेक्स्ट, 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नर्तकी नटराज को निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आपका राइट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पर काबू पाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नर्तकी नटराज को भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पर काबू पाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अल्लारिणप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, भरतनाट्यम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। अल्लारिणप्पू नृत्य भारत के भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का रूप है। भरतनाट्यम प्रदर्शन के 6 भाग होते हैं। एक अल्लारिणप्पू होता है, एक जथी, सवरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिलाना। भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। भरतनाट्यम केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। कुंभी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। कुंभी लोक नृत्य तमिलनाडु की महिलाओं के द्वारा। कुंभी लोक नृत्य भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य का प्रदर्शन गोलाकार रूप में खड़ी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का प्रदर्शन बिना संगीत के लयबद्ध ताली बजाकर किया जाता है। होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्याराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ था। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखते हैं? ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर से संबंध रखते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्याराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ था। यह त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। होजागिरी एक लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले के त्रिपुरी लोगों द्वारा किया जाता है। यह महिलाओं और युवा लड़कियों के द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और उनके आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। कौन से धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? शैव धर्म। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, शैव धर्म। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। 2018 में गूगल हुडल ने मृणाली साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। यह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? मृणाली साराभाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम और कथकली की हैं मृणाली साराभाई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, साराभाई। 2018 में गूगल हुडल ने मृणाली साराभाई को 100वां जन्मदिन मनाया। वह भरतनाट्यम और कथकली नृत्य शैली की प्रतिपादक है। पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी के लिए। एक तो किसके लिए है? कुचिपुड़ी के लिए है, और एक मेरे दोस्तों भरतनाट्यम के लिए। नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली नाट्य कला कुचिपुड़ी यक्षगान से उभरी हुई है। नारायण तीर्थ के शिष्य सिद्धेंद्र योगी की कुचिपुड़ी यक्षगान की कला का व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक या नृत्यंगना है? भरतनाट्यम की है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। पद्मा सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक हैं। भरतनाट्यम नृत्य शास्त्रीय नृत्य से प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य का संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेविती चियट्टम, नंगई नाटकम और दासीयट्टम निम्नलिखित में से किस नृत्य की शैली है? ऑप्शन नंबर बी, मोहिनीअट्टम नृत्य। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, मोहिनीअट्टम नृत्य।
तेविचियट्टम, नंगई नाटकम और दासियट्टम मोहिनीअट्टम नृत्य की शैली है। मोहिनीअट्टम केरल का पारंपरिक नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम को एकल गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चविट्टुकली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चविट्टुकली लोक नृत्य का संबंध भारतीय राज्य केरल से है। इस नृत्य का मंचन ओणम, विशु जैसे त्योहारों और मंदिरों तथा मेलों में भी किया जाता है। लाहो किस राज्य के नृत्य शैली है? लाहो, तो लाहो कौन से राज्य की है? मेघालय की। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, मेघालय राज्य की है। लाहो नृत्य भारत के मेघालय राज्य में जयंतिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह नृत्य बेहदी नखलम उत्सव के दौरान पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। असम का सत्रिय नृत्य किससे प्रेरित है? भक्ति आंदोलन, शक्ति आंदोलन, तंत्रवाद, भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में देना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना। हरियाणा सिटी से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना है, जहां पर आपको 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ मात्र 100 रुपीज़ के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आपको प्राप्त कर लेनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। हर वीक में आपको वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।